everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Lakshmi Nehra and you all are heartily welcome here. Guys, आज की जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है वो बेस होने वाली है कि भाई क्या प्रोसेस है पीपीआर से स्टार्ट होके ये प्रोसेस आपका एनवेलप तक कि आपको जो अपना पासपोर्ट है वो आपको ब्लू डार्ट वालों के थ्रू जो एग्जीक्यूटिव्स है उनके थ्रू आपको ये पासपोर्ट अपना आईआरसीसी तक पहुंचाना है फॉर स्टैंपिंग। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कंप्लीटली। मैं आपको बताने वाली हूँ एवरीथिंग अबाउट इट। पीपीआर मिलने के बाद क्या स्टेप करने हैं आपको, पेमेंट लिंक लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप कर सकते हो अगर आपको अब तक पेमेंट लिंक नहीं मिला है, और एनवेलप को कैसे रेडी करना है। बिकॉज अभी कोविड के सिचुएशन में आपको एनवेलप बनाना पड़ रहा है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, कितनी प्राइसिंग लगी, क्या कुछ उसके अंदर होना चाहिए था, क्या आपको करना चाहिए ताकि आपकी जो फाइलिंग है वो थोड़ी स्पीड अप हो जाए। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग, ऑलराइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट सो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द रिंगिंग बेल बिसाइड इट सो दैट यू विल बी ट्यून्ड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है पीपीआर। मैं अपना एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ आए। 1 अप्रैल को मुझे पीपीआर मिली थी। पीपीआर इन द सेंस लाइक जिसके लिए हम सब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, वो लेटर मुझे मिला था। आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन ओवर हियर एंड यस, हेयर इट इज, यू कैन सी। ये जो लेटर है जो आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लेटर है जो आपको ये कहता है कि अब आप अपना पासपोर्ट जो है आगे स्टैंपिंग के लिए फॉरवर्ड कर सकते हो। आपका जो यहाँ तक का प्रोसेस है वो हमने एनालाइज कर लिया है, हमने आपकी फाइल को चेक कर लिया है, सब कुछ हो गया। क्योंकि प्रेजेंटली अभी भी कोविड की वजह से डायरेक्ट आपको वीजा नहीं मिल रहा है, बट इट इज लाइक एन अप्रूवल, सो आप आगे मूव कर सकते हो। दिस इज योर पीपीआर। तो इस पे क्लियरली लिखा हुआ है, दिस इज इन रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी रेजिडेंस, अ डिसीजन हैज बीन मेड ऑन योर एप्लीकेशन, वी रिक्वायर योर पासपोर्ट टू फाइनलाइज प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। यहाँ पे पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो सब इन्होंने बता दिया है कि आपके पासपोर्ट पे आपका मतलब आपको पासपोर्ट चाहिए, आपका पासपोर्ट हमें चाहिए, यानी कि ट्रेवल डॉक्यूमेंट चाहिए विद अ कॉपी ऑफ दिस लेटर। दिस लेटर की कॉपी भी इन्हें चाहिए। इस लेटर का याद रखना, ये लेटर आपको एनवेलप के अंदर डालना है। हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे जब हम एनवेलप वाले टॉपिक पे आएंगे, बट अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये जब आपके पास लेटर आ जाए यू कैन प्रिंट इट आउट और इसको संभाल के रख सकते हो। बाकी आप जब एनवेलप क्रिएट करोगे या जो एनवेलप के लिए सब कुछ रेडी करोगे तब भी आप इसको रख सकते हो। आगे बात करते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 ब्लैंक पेज इन योर पासपोर्ट। ऑफ कोर्स इफ यू वांट स्टैम्प, चाहते हो कि स्टैम्प हो जाए, सो फॉर श्योर आपका एक पेज ब्लैंक होना चाहिए। थर्ड इज योर पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ स्टे इन कनाडा। लाइक मेरा जो है ये कनाडा के लिए है, तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया जितना स्टे है आपकी कनाडा में तब तक आपका वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की। ये चीज़ आपको देखनी है, जो आपका वैलिडिटी जो डेट आपकी उसमें लिखी होती है वहां तक आपका जाना चाहिए एटलीस्ट। प्लीज नोट दैट वी कैन नॉट इशू अ वीजा बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट ऑन द पासपोर्ट। ये चीज़ इन्होंने रिपीट कर दी कि अगर आपकी एक्सपायरी डेट से बियॉन्ड अगर आपका जाएगा, आपका ड्यूरेशन जाएगा वीजा की अप्रूवल का, तो दे विल नॉट अलाउ दैट। तो गाइज ये अब आपको नीचे एक लिंक नजर आ रहा होगा, इट इज अबाउट टू फाइंड आउट वेयर टू सेंड योर पासपोर्ट। आप अपनी इस वेब अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना है, जो पीपीआर मिलने के बाद, लुक मुझे पीपीआर 31 मार्च को मतलब रात को ये मेरे पास ये आई थी पीपीआर एक्चुअलिटी में। बट अगर आप मेरी वीडियो से अवेयर हो, मेरे चैनल से अवेयर हो, तो मेरे पास मेरी जीसी की और कुछ भी डिटेल्स नहीं है मेरे पास, वो सभी मेरे एजेंट्स के पास हैं। तो ये उन्होंने मुझे 1 अप्रैल को बताया, और जो मेरे एजेंट्स हैं उन्होंने इस लिंक के थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक आपको एक वेब फॉर्म मिलता है और आगे आप अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हो। उन डिटेल्स को फिल करने का मोटिव क्या है, इससे आपको डेफिनेटली पीपीआर आगे तो अब आपको पासपोर्ट भेजना है ना, तो पासपोर्ट भेजने के लिए इस लिंक के थ्रू आप जाओगे एंड यू विल डन विद दैट। बहुत ईजी प्रोसेस है। अपनी डिटेल्स भर दो, अपना नेम एड्रेस फ़ोन नंबर भर दो जिस पे पिकअप लेने आएंगे और वगैरह शगैरह, मीन्स एवरीथिंग जो भी उसमें डिमांड में है सब कुछ अच्छे से फिल कर दो एंड यू विल गेट इट। इसके बाद जब आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर डन हो गया, आपने वेब फॉर्म को भी फिल कर दिया है जो इस लेटर के लिंक में इसमें ऑलरेडी गिवन है, उसके बाद जो थर्ड चीज़ है, जैसे ही आप अपना ये जो पासपोर्ट सबमिशन है ये कर देते हो कि भाई हाँ मुझे पासपोर्ट अब भेजना है, कृपया करके मुझे डेट दे, मुझे पेमेंट लिंक दे, उस चीज़ की एक आपको ईमेल आएगी, प्रॉपरली मेल आएगा, और उस मेल में होगा क्या वो भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ।
जैसे जब आपको मेल ये अचीव होती है, इस मेल का मतलब होता है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इस मेल का मीनिंग होता है कि आपने जो है आपका पासपोर्ट सबमिशन हो गया है। अब आपका जो आप इसको रीड भी कर सकते हैं। इफ यू हैव फाइल्ड द वेब फॉर्म वंस प्लीज डू नॉट फिल इट अगेन। पहले तो ये आपका रेफरेंस नंबर इस पे गिवन है, इस रेफरेंस नंबर को कहीं पे नोट डाउन जरूर कर लें। रेफरेंस नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फाइल लेट्स से कि अगर मान लो आपको पेमेंट लिंक नहीं मिल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो रेफरेंस नंबर से आप VFS ग्लोबल को कम्युनिकेट कर सकते हो। उनके थ्रू रेफरेंस नंबर देके अपनी फाइल की स्टेज पता लगा सकते हो कि अभी वो कहाँ है और कितना टाइम और लग सकता है, या और डिटेल्स के बारे में जान सकते हो। तो रेफरेंस नंबर को संभाल के जरूर लिखें, अपनी एक नोटबुक बना लो, या एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू यू वहां पर आप आराम से लिख लो। Kindly note your request is submitted successfully and a confirmation email has been sent to your registered email ID. Our contacts center executive will get in touch with you to assist with the payment link for further processing. The airway bill number will be sent to you once the payment is successfully completed. अब इन्होंने क्लियरली इसके अंदर मेंशन कर दिया कि भी आपका पासपोर्ट सबमिशन हो गया है, कि आपने ये अपने रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरा पासपोर्ट ले लीजिए। सेकेंड थिंग, इसके रिगार्डिंग अब जो भी अपडेट आएगी वो आपकी मेल पर ही आएगी, इनके एग्जीक्यूटिव आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो आई होप मतलब जब ये आपके पास आ जाए ना पासपोर्ट सबमिशन, इससे आप समझ जाना जो आपने वेब फॉर्म फिल करा और सारी चीज अच्छे से हो गई है, और ये आपको उसी दिन मिल जाता है। यानी कि 1 अप्रैल का अभी डे चल रहा है, ध्यान रखें। मुझे PPR मिल गई, PPR के बाद वेब फॉर्म के थ्रू मैंने ये पासपोर्ट सबमिशन का जो ये है ये मुझे मिल गया था। ये आपको आई गेस साइट पे ही मिल जाएगा, मतलब आपको ये सक्सेसफुल का नोटिस आपको मिल जाएगा। तो इसको आप रख सकते हो फॉर रेफरेंस नंबर के लिए, आप इसको संभाल के रख सकते हो। बाकी इसकी आगे कहीं जरूरत तो पड़ नहीं रही है, बिकॉज अब तो डायरेक्ट आपका पासपोर्ट जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट जो चीज आती है आपके, मैंने बताया ईमेल सबमिशन लेटर आ जाएगा इसके पास, आपके पास, ठीक है, ओके। अब इसके बाद डेफिनेटली अब आएगा आपके पास पेमेंट लिंक। अब पेमेंट ना अलग अलग हो रही है। अलग अलग का मतलब क्या है, मेरी पेमेंट, मुझे जो पेमेंट पे करनी है वो अलग अमाउंट है, किसी और की पेमेंट अलग अमाउंट है। क्योंकि बहुत जैसे मेरा जो मैंने ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है मेरे कॉलेज का, तो वहाँ पे स्टूडेंट हम डिस्कस करते रहते हैं कि मुझे इतनी पेमेंट पे करनी पड़ी या इसको ऐसे। तो ध्यान, जैसे मैंने बताया था कि मैंने प्रीमियम सर्विस ऑप्ट करी हुई है, तो जिन्होंने प्रीमियम सर्विस ऑप्ट करी हुई है उनको थोड़ा लेस पे करना पड़ रहा है, ये मुझे पता चला है और मैंने नोटिस भी किया है। तो अगर आपके पास प्रीमियम सर्विस है तो इसका फायदा आपको यहाँ देखने को मिला है, एक कि आपको यहाँ पे पेमेंट लिंक के थ्रू लेस पे करना पड़ेगा फॉर योर सर्विस, बट यस लेस पे करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट। और जो सेकंड चीज है वो है कि आपका जो ये जो जिसके लिए मेन आपने प्रीमियम ली थी, सर्विस मैंने ली थी, वो थी कि यहाँ से जाने के बाद IRCC से स्टैंप होके वो मुझ तक जल्दी आएगा। ये जो मेन सर्विस थी ये थी मेरी प्रीमियम लॉन्च सर्विस, तो ये मैंने ऑप्ट करी थी। तो अगर आपके पास प्रीमियम लॉन्च सर्विस है तो ये आपको फायदा करने वाली है। और बाकी मैं आपके साथ अपडेट तो रहने ही वाली हूँ कि कब मुझे मेरा लेटर मिला और सारी डिटेल्स। और सो यस स्टे ट्यून्ड, आपको पता लगता रहेगा प्रीमियम का फायदा है या नहीं। अब तक आप उस स्टेज पे अगर नहीं आए हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। सो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फर्दर चीजें। सो जो नेक्स्ट चीज है, अब बात करते हैं पेमेंट लिंक की, मुझे कैसे मिला, और अगर आप स्टिल वेट कर रहे हो और मुझे कब मिला फॉर श्योर, और अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो पेमेंट लिंक के लिए तो कैसे आपको जल्दी मिल सकता है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ 1 अप्रैल को सारा सबमिट हुआ था, अब आ जाती है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मुझे मेरा पेमेंट लिंक मिला, यानी कि ऑलमोस्ट 4 दिन बाद। जो ये 5 अप्रैल थी उस दिन मैंने अपनी एक जो फ्रेंड है कह सकते हैं, या फिर एक सिस्टर है, उनके साथ कम्युनिकेट करा ऑन मैसेंजर, मतलब वो भी सेम ही कॉलेज से हैं, तो उनसे मैंने कम्युनिकेट किया। वो उनकी जो प्रोसेसिंग है वो मुझसे आगे चल रही है अभी, लाइक उनका PPR पहले आया था तो डेफिनेटली उन्होंने पासपोर्ट रिक्वेस्ट जल्दी डाली होगी, लाइक दैट। तो मैंने उनसे कम्युनिकेट किया, शी सेड कि उनको जो पेमेंट लिंक मिला वो 4th डे मिला। और द रीज़न बिहाइंड कि 4th डे उन्हें क्यों मिला, उन्होंने कहा कि मैं वेट कर रही थी काफ़ी, 1 डे, 1st, 2nd, 3rd डेज तो बहुत निकाल ली उन्होंने, और 3rd डे उन्होंने ट्वीट डाला ऑन ट्विटर और एक मैसेज भी ड्रॉप करा ट्विटर पे टू VFS ग्लोबल कि भाई ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, मुझे अब तक मेरा पेमेंट लिंक नहीं मिला है, काइंडली हेल्प मी आउट विद दैट। और अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने कहा कि ट्विटर से या ट्विटर पे ट्वीट करने से उन्हें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है
या उन्होंने क्लियरली मुझे जो कहा था वो उनके वर्ड्स किए थे कि भाई ट्विटर पे डालने से उन्हें लगता है कि ट्विटर की वजह से उनका जल्दी आया है। तो जो मैं इन शॉर्ट ये स्टोरी क्यों सुनाई आपको, ये बताना चाह रही हूँ कि जो 3 वेज हैं जिनसे आप VFS ग्लोबल को कम्युनिकेट कर सकते हो ताकि आपका लिंक जल्दी आए। द वेरी फर्स्ट इज यूजिंग द मोबाइल नंबर। आप उनको कॉल कर सकते हो एंड यू विल गेट इट। आई विल शेयर द मोबाइल नंबर ऑफ देम ओवर हियर। सेकेंड चीज, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी से भी आप उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उनको मेल ड्रॉप कर सकते हो आस्किंग योर क्वेश्चन। ध्यान रखें जब भी मेल ड्रॉप करें या कुछ भी करें तो अपना रेफरेंस नंबर जरूर डालें ताकि वो ये क्लियर हो जाए कि आप अपनी फाइल के बारे में बात कर रहे हो या इस पर्सन की फाइल के बारे में बात कर रहे हो। बिकॉज आपके नेम के और भी बहुत स्टूडेंट हो सकते हैं, दे विल नॉट बी क्लियर आउट विद दैट। तो रेफरेंस नंबर उन्हें जरूर शेयर करें जो कि आपको पासपोर्ट सबमिशन के वक्त मिला था। आई टोल्ड यू कि उसको संभाल के रखना। तो ईमेल आईडी से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। आई विल शेयर द ईमेल आईडी ओवर हियर। नेक्स्ट जो थर्ड चीज है वो ट्विटर है। देखो बच्चे जो है वो मेल आईडी बहुत यूज कर रहे हैं, मेल आईडी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉल करके भी उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो बहुत रेयरली जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्विटर का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप कोई ऐसा वे यूज करते हो जिससे उनके पास आपकी अटेंशन आए या आप उन्हें नॉक करो डायरेक्टली, क्योंकि वहां पे कम बच्चे यूज कर रहे हैं ना, तो कम अगर होंगे तो डेफिनेटली उनकी आईज उन पे ज्यादा जाएंगी कि हाँ भी इन लोगों ने हमें कांटेक्ट करा है। ऑफ कोर्स ईमेल के थ्रू भी जाती है बट स्टिल ईमेल बहुत सारी होंगी, ट्वीट्स थोड़े होंगे तो वहां पे रिप्लाई जल्दी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आप ट्विटर पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप एक मैसेज ड्रॉप कर दो एंड दैट विल बी फाइन। तो जब मैंने ये सुना उनसे इस बारे में कि भाई इससे मुझे लग रहा है कि ट्विटर की मदद से ये चीज़ जल्दी हुई है, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों पीछे हट रही हूँ, भाई मुझे भी करना चाहिए। इफ इट इज़ लाइक दैट तो मुझे डेफिनेटली अपने लिंक के लिए इतना तो कर ही लेना चाहिए। तो मैंने फिर VFS ग्लोबल को मैसेज भी ड्रॉप करा है और वही सेम मैसेज कॉपी पेस्ट मैंने ट्वीट भी कर दिया जिसमें मैंने हेलो VFS ग्लोबल और बाकी चीज़ें बोली थी, वो मैं आपको यहाँ शेयर कर दूंगी। यू कैन सी दैट। और इफ़ यू वांट टू राइट द सेम थिंग आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस रेफरेंस नंबर अपना चेंज कर देना। अगर आपके पास प्रीमियम लॉन्च सर्विस है तो प्रीमियम लॉन्च / रेफरेंस नंबर करके भी आप अपना डिटेल डाल सकते हो ताकि वो और क्लियर हो जाए कि यू आर ऑप्टिंग प्रीमियम लॉन्च सर्विस। इतना कर देने के बाद जैसे मैंने वहाँ पे पॉइंट कर दिया, अब मैं बताती हूँ ये जो मैंने मैसेज उन्हें ड्रॉप करा था वो करा था 1:15 PM पे, यानी इन द आफ्टरनून मैंने उन्हें ये मैसेज ड्रॉप किया था कि भाई मेरे को पेमेंट लिंक अब तक नहीं मिला है, काइंडली हेल्प मी विद दैट। मैं 4th डे मेरा चल रहा है वेटिंग का, तो मुझे बताइए इसके बारे में। 1:15 पे मैंने ये करा उन्हें और यू विल नॉट बिलीव ऑन द सेम डे 2:11 PM पे मुझे एक इनबॉक्स मैसेज आया, जिस इनबॉक्स मैसेज में मेरे को ये जो मैसेज था, पहली चीज ये CC एवेन्यू से आया हुआ था जिसपे VFS ग्लोबल वालों ने मुझसे जो है मुझे एक लिंक दिया था पेज जिसपे मुझे जाके पेमेंट करनी थी। पेमेंट की अमाउंट दी थी कि मुझे इतने रुपीस पे करने हैं। आप इसको डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से कैसे पे करते हो, बहुत इजी होता है। लिंक पे जाइए, लिंक पे जाते ही वो आपसे डिटेल मांगेगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, कहाँ पे आपको पिकअप चाहिए, कहाँ पे आपको ड्रॉप ऑफ चाहिए अपने पार्सल की। बाकी ड्रॉप और पिकअप सेम ही लोकेशन आपकी वो मांगेगा, तो मतलब एड्रेस मांगेगा, नियर बाय लैंडमार्क मांगेगा, एरिया, पिन कोड, स्टेट, सिटी, ये डिटेल्स वो बेसिक मांगेगा। और ये डिटेल्स डालने के बाद अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए और आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद प्लीज उसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, वो जस्ट आपके बेनिफिट के लिए कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो एटलीस्ट आप ये दिखा सकते हो कि मैंने उस दिन पेमेंट कर दी थी। तो ऐसे स्क्रीनशॉट्स अपने पास जरूर रखें। अब प्रॉब्लम क्या थी, मैंने उन्हें 1:15 पे मैसेज किया था VFS ग्लोबल को ट्विटर पे, 2:11 PM पे मेरे पास इनका अपने आप मैसेज आ गया। आई वॉज लाइक वाओ, क्या सर्विस है इनकी, कितनी जल्दी इन्होंने मुझे रिप्लाई करा, बल्कि उन्होंने मुझे वहां इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं करा बल्कि मुझे डायरेक्ट लिंक ही दे दिया। वेरी नाइस। तो मुझे अब उसके बाद अराउंड 3 o'clock इससे पहले मैं एक चीज बताती हूँ। जब मुझे वो मैसेज मिला था, सो आई वॉज लिटिल वरीड अबाउट इट, बिकॉज मेरी मैम ने कहा था, जो मेरे एजेंट्स थे उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो पेमेंट लिंक होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड होता है, तो प्लीज उसका वेट करते वक्त आप डिले बिल्कुल ना करें। पहली चीज डिले ना करें, दूसरी चीज ये श्योर जरूर करें कि ये फ्रॉड तो नहीं है, बिकॉज आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग द यूट्यूब और तब मैंने 1-2 वीडियोज देखी थी जिसपे थंबनेल पे ये लिखा हुआ था कि भाई अभी प्रेजेंटली बहुत सारे फ्रॉड्स भी चल रहे हैं। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो उसका SS लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे अपने एजेंट्स के साथ शेयर करो। अगर एजेंट्स नहीं है
तो मैं अपना रेफरेंस तो दे रही हूँ, तो आप उससे मैच कर सकते हो कि ऐसा आपको रिटर्न फॉर्म मिलेगा। पेमेंट अलग हो सकती है, आई एम क्लियरिंग यू, पेमेंट अलग हो सकती है बिकॉज हो सकता है आपने प्रीमियम लॉन्च ना लिया हो सकता है कोई और डिफरेंस हो, किसी और रीजन वाइज आपने कोई सर्विस ज्यादा ऑप्ट करी हो, मैंने कम करी हो, या मैंने ज्यादा करी हो आपने कम करी हो, तो आपका और मेरा जो है पेमेंट है वो ऊपर नीचे हो सकता है। बिकॉज ये ऐसा हुआ है तो इस चीज के लिए वरी बिल्कुल मत करना। तो जब मैंने मैम को शेयर करा, मैम सेड कि हाँ ये ओरिजिनल है, डोंट वरी आप इसको पे कर दो, देन मैंने पेमेंट कर दी थी। अब पेमेंट हो गई है, ये मैंने पेमेंट 2 o'clock के बाद ही करी थी ऑफकोर्स, जब मुझे पेमेंट लिंक मिला उसके बाद। पेमेंट लिंक के साथ बिल्कुल भी लीनियंसी ना दिखाएं, कुछ टाइम के लिए ही वैलिड होता है, फिर वो वैलिड नहीं रहेगा। आप पे कर दोगे पर वो वैलिड नहीं रहेगा, फिर वो आपकी पेमेंट कहाँ जाएगी, आई डोंट नो। तो ध्यान रखें, लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड होता है, अराउंड अबाउट 4 to 5 आवर्स के लिए वैलिड होता है, आई थिंक सो, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट मैंने ऐसा सुना था कि 4 to 5 के लिए होता है। बट प्लीज इस चीज को आप एक बार श्योर जरूर कर ले, बट लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड होता है। तो अपनी मैसेजेस को, अपनी ईमेल आईडी के नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि आपके पास जैसे ही वो आता है आपको पता चल जाए। ओके, अब बात करते हैं, मैंने VFS वालों को मैसेज किया था 1:15 पे, और उन्होंने मेरे को लिंक भेज दिया 2:11 पे। ओके, अब मुझे VFS वालों ने ही ट्विटर पे इनबॉक्स में मैसेज किया ऑन 3 PM, मतलब उसी दिन, कि भाई ठीक है, हमने आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अपने ऑफिसर्स को आगे फॉरवर्ड कर दी है, नाउ दे विल लुक योर फाइल। सो आई वाज लाइक, मतलब इन्होंने मेरा ट्विटर का तो मैसेज देखा ही नहीं था, बिकॉज दे आर सेइंग कि भी हम देखते हैं आपकी फाइल, राइट। और इन्होंने तो मुझे बाद में मैसेज किया पेमेंट लिंक के बाद। सो आई जस्ट कंफर्म दैट कि मुझे पेमेंट लिंक मिल गया है, एंड आई पेड दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, एंड दैट्स इट। मैंने उनको थैंक्स बोल के क्लियर कर दिया, एंड दे सेड दैट्स ओके, योर वेलकम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी क्या कॉन्वर्जेशन हुई थी। तो इट्स ओके, दैट्स क्वाइट सिंपल। अगर ऐसा कुछ है तो आप उन्हें क्लियर कर दो ताकि वो स्ट्रगल ना करे। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया वो आगे फॉरवर्ड कर चुके थे, तो मुझे बाद में एक मेल आई थी जिसके अंदर यही पेमेंट लिंक थी कि भी हमने आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कॉन्टैक्ट के लिए हमने ये आपका पेमेंट लिंक दिया है, आप इस पे जाइए पेमेंट कर दीजिए, दोबारा से पेमेंट ना करें। मैं तो पहले कर चुकी थी तो मुझे दोबारा करने की जरूरत थी ही नहीं, बिकॉज आई वॉज डन विद दैट। तो अब दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास दोबारा पेमेंट लिंक आता है तो, क्योंकि हो सकता है वो जब आपके मैसेजेस पे या फिर जब ईमेल पे आपको मैसेज ड्रॉप करे तो मैसेज वाला पहले आ जाए, ईमेल बाद में आए, या कोई टाइम इशू हो या कुछ भी हो सकता है, तो पेमेंट केवल एक ही बार करें, दोबारा रिपीट ना करें। तो चलिए, अब पेमेंट हो गई है। ये मतलब जो है 4th डे मेरा काम हो गया था। तो ध्यान रखिए, ज्यादातर बच्चों को, मतलब इन शॉर्ट में कहना चाहती हूँ कि मुझे ट्विटर ने कोई हेल्प नहीं करी। मैंने किसी को, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने VFS ग्लोबल पे कॉल नहीं करी थी, ना ही मैंने मेल ड्रॉप किया था। मैंने बस ट्वीट किया था बिकॉज ऑफ दैट सिस्टर, कि उन्होंने कहा भी उनको बेनिफिट मिला। बट आप देख सकते हो कि मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करा है मेरे चैट का। तो मुझे नहीं लगता ट्विटर ने कोई मेरी हेल्प करी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ही मुझे कॉन्टैक्ट कर लिया, इन बिटवीन मेरे मैसेज को रीड करने से पहले ही उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट कर लिया था। तो इन शॉर्ट ध्यान रखें, 4th डे पे मोस्ट प्रोबेबली आपके पास चांसेस हैं कि आपका जो पेमेंट लिंक है वो आ जाएगा, ऑलराइट, बिकॉज 1 अप्रैल को मैंने फाइल किया और 5 अप्रैल को मुझे मिल गया। अब देखो, 5 अप्रैल को मेरे पास आ गई पेमेंट लिंक की स्क्रीनशॉट ले ली, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद रात को अराउंड 9:30 मेरे पास एक मेल आई फ्रॉम VFS ग्लोबल। अब वो मेल क्या थी? ओके, हियर यू कैन सी सम स्क्रीनशॉट्स आर हियर। इन्होंने मुझे मेल किया जिसमें इन्होंने मुझे रेफरेंस नंबर मेरा प्रॉपरली लिखा हुआ है, VFS सपोर्ट क्वेरी अपडेट है ये। ओके, इस पे लिखा हुआ है क्लियरली, डियर सर एंड मैडम, थैंक यू फॉर योर राइटिंग टू द कैनेडा पासपोर्ट सबमिशन डेस्क। प्लीज नोट दैट द पिकअप वुड बी डन इन द नेक्स्ट 3 to 5 वर्किंग डेज and your package will be picked up from the address provided by you while filling the web form। तो उस पे मेरा आएगा। इन्होंने मुझे यहाँ पे AWB नंबर, एयरवे बिल नंबर भी प्रोवाइड किया है, एंड द सेम मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द ब्लू डार्ट पिकअप स्टाफ ऑन डेट ऑफ पिकअप। तो आपको ना वो AWB नंबर खुद लिख के देते हैं कि दिस इज योर AWB नंबर, वो दिखाते हैं। मैं आपको स्लिप भी दिखाऊंगी उन्होंने मुझे क्या स्लिप दी है इंस्टेड ऑफ जब मेरा पार्सल उन्होंने लिया। तो देखो, उनके पास मेरा AWB नंबर अगर है और आई कैन मैच इट विद माई AWB नंबर, अगर वो मैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली गाइज वो ओरिजिनल पर्सन है, आप उसे अपना पार्सल दे सकते हो। तो वो आपको AWB नंबर खुद ही प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। और फिर आगे लिखा हुआ है काइंडली इंक्लूड द फॉलोइंग इन द पैकेजेस। यस, पैकेज के अंदर आपको क्या डालना है, अब वो उसकी डिटेल आपको दे रखी है नीचे। दिस इज यहाँ पे मैं नेक्स्ट शो कर देती हूँ। नेक्स्ट इज
काइंडली इंक्लूड द फॉलोइंग इन द पैकेज, ये आपको इंक्लूड करना है पैकेज के अंदर, यानी कि एनवेलप के अंदर बेसिकली बात कर रहे हैं। सबसे पहला, प्रिंट द अटैच्ड फॉर्म्स, फिल एंड साइन देम एंड इंक्लूड इट इन द एप्लीकेंट्स पैकेज। जो फॉर्म इस लिंक के साथ आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, फर्स्ट इज कुरियर फॉर्म, सेकेंड इज कंसेंट फॉर्म। ये दोनों फॉर्म आपको अच्छे से फिल करने हैं एज पर योर डाटा, जैसा भी है उसको फिल करिए और उसको साइन करिए, डेट वेट डालिए एंड दैट्स इट, उसको आप अपने एनवेलप में डाल दीजिए। ये भी मैं बताऊंगी क्या क्या फॉर्म्स थे उसके अंदर, कैसे आपको फिल करना है, आई विल शेयर दैट, सो डू नॉट वरी। ओके, और सेकंड था कंसेंट फॉर्म, यस दोनों फिल करना है। सेकंड जो चीज है जो आपको इसके अंदर डालनी है वो है पासपोर्ट ट्रांसमिशन लेटर। ये वो लेटर है जो मैंने सबसे पहले दिखाया था, जिसको आप पीपीआर कह रहे थे, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर जिसको हम कहते हैं, जिससे आपको, जिसमें उन्होंने डिमांड करी है कि भाई अपनी पासपोर्ट अब हमें दे दो, वी आर डन विद योर प्रोसेसिंग, अब आपकी पासपोर्ट जो है वो स्टैंप होने के लिए जाना है, तो पासपोर्ट दे दीजिए। तो वो जो लेटर है वो आपको इसके अंदर डालना है। वो प्रूफ है कि आपके पास ईमेल आई थी और तब आपने ये स्टेप्स उठाए हैं। ऑफ कोर्स ईमेल आई थी तभी आपने पासपोर्ट सबमिशन किया होगा, बट स्टिल दे आर डिमांडिंग इट, तो आप उसके अंदर डाल दीजिएगा। थर्ड चीज है करंट वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट डालना है, उसका टाइम का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा हो लिमिट, एंड दैट्स इट, आपको उसके में डालना है। मतलब ये 3 चीज जो है वो बेसिक आपको इसके अंदर डालनी ही डालनी है। कंसेंट फॉर्म, कुरियर फॉर्म फिल करके साइन करके, थर्ड चीज आपका पासपोर्ट ट्रांसमिशन लेटर, जिसपे पासपोर्ट की ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आ रखी है वो वाला लेटर, एंड द थर्ड वन योर करंट पासपोर्ट, करंट वैलिड पासपोर्ट, वो आपको डालना है। तो ये 3 चीजें आपको उसके अंदर डाल देनी है। अब देखो इसके अंदर स्टेप्स बताए हुए हैं क्या क्या आपको करना है। पहला है मैंडेटरी सबमिट करना है आपको कंप्लीट करके उस फॉर्म को, वीएफएस कंसेंट फॉर्म को, कुरियर फॉर्म को, और अदर डॉक्यूमेंट जो भी हाई कमीशन ने आपसे मांगे हैं अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट। नेक्स्ट इज कीप द एनवेलप रेडी, जब आपका कुरियर वाला आएगा, ब्लू डार्ट वाला पर्सन आएगा एग्जीक्यूटिव, तो उस वक्त अपने एनवेलप को तैयार रखें ताकि आप उसे डायरेक्ट हैंड ओवर कर दे, एंड या दैट्स इट। और लास्ट में बोला द एयरवे बिल नंबर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द ब्लू डार्ट पिकअप स्टाफ ऑन द डेट ऑफ पिकअप एंड राइट द बिलो टेक्स्ट ऑन द एनवेलप। और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना नीचे, ये जो 4 लाइन्स है, टू द ऑफिसर वीएफएस ग्लोबल कैनेडा, ये आपको अपने एनवेलप पे लिखना है जब आपको बताना हो कि किसको देना है एनवेलप। अब थोड़ा सा एनवेलप के बारे में बात करते हैं और इन फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उस वक्त वीडियो बनाना चाहती थी गाइस कि मैंने कैसे एनवेलप को प्रिपेयर करा है, बट वाज नॉट एबल टू डू दैट। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको कंसेंट फॉर्म दिखा देती हूँ एक्चुअल में है क्या। ओके, एक बेटा सेकेंड, कंसेंट फॉर्म को दिखाने से पहले हैव यू नोटिस, जो मैंने अभी ईमेल आपको शेयर आपको दिखाई, उसमें लिखा हुआ है 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर वो पिकअप ले लेंगे। उन्होंने मुझे कोई स्पेसिफिक डे नहीं दिया कि इस दिन आएंगे और हम लेंगे, बल्कि कुछ ईमेल्स में जो कुछ मेल्स आई हैं स्टूडेंट्स, उसमें स्पेसिफिकली बताया हुआ है। मुझे जो पिकअप है वेरी नेक्स्ट डे ही मिल गई थी। मैंने आपको बताया रात को 9:30 बजे 9:30 के अराउंड मुझे ईमेल आई थी, मेल आई थी ये वाली जो मैंने अभी शेयर करी आपके साथ स्क्रीन पे। और फिर मैंने उसी वक्त इसके प्रिंट आउट वगैरह ले लिए थे ताकि मैं आराम से रात को फिल करके एनवेलप में रख के फिर रेस्ट करूं, बिकॉज मुझे लगा दे विल प्रोवाइड द डे और उसके बाद मुझे बता देंगे किस डे आने वाले हैं, एंड आई विल बी क्लियर विद दैट और मेरा काम हो जाएगा। बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है, डे उन्होंने मुझे नहीं बताया था, बस इन्होंने बताया 3 to 5 वर्किंग डेज में आपके पास आ जाएंगे फॉर श्योर। और अगर 3 डेज में यानी 72 आवर्स में अगर वो आपके पास नहीं आते हैं तो आप इन्हें वीएफएस ग्लोबल को कांटेक्ट कर सकते हो। बट मेरे पास वेरी नहीं, आपको ये मेल मिले ना, जैसे ये वाली मेल मिली है, तभी फटाफट सारे फॉर्म्स फिल कर दो, सब कुछ कर दो, एनवेलप को रेडी करके रख दो, और सब कुछ बताऊंगी क्या क्या डालना है, ठीक है, कैसे डालना है, कैसे फिल करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। बस ध्यान रखें कि 5 अप्रैल को मुझे ये मिली थी मेल ऑन 9:30 PM। मैंने प्रिंट आउट कराए डॉक्यूमेंट्स के। 6 अप्रैल को मेरे पास ब्लू डार्ट वाले एग्जीक्यूटिव की कॉल आई, मैम आई एम फ्रॉम दिस और आपका पिकअप के लिए हम आए हैं फॉर योर एनवेलप एंड लाइक दैट। तो उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया था। और एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक अभी आप घर पे अवेलेबल नहीं हो या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उनसे शेयर कर सकते हो, या आप अभी अपने घर से दूर हो, इस तरह का कुछ है तो भी आप शेयर कर सकते हो। उन्होंने मुझे बोला मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त मैंने कोई फॉर्म भी नहीं फिल कर रखा था, बिकॉज आई वॉज, क्योंकि मैंने अपने एजेंट से बात की थी, उन्होंने मैम ने कहा था कि भाई आपको डे मिलेगा, अभी आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, आराम से फॉर्म भर लेना, डे आपको वो मेल में बताएंगे कि इस दिन हम आएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं था गाइस, तो आपको कभी भी आपको आ सकते हैं इस मेल के बाद आपके पास आपसे लेने के लिए। तो बी रेडी फॉर दैट। जल्दबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो आराम से रिलैक्स फुल होके अपना फिल करें
और एनवलप में डालें। द प्रॉब्लम वॉज एट द टाइम कि जैसे कि इट्स लाइक यू कैन मेक अ ट्राइंगल ओवर हेयर। जैसे मैं यहाँ पे मेरा घर है, उसको पर्सन जो है अपने घर से निकल रहा था, तो वो जहाँ लाइक जिस वे से होके वो मेरे घर पहुँचता, मैं अपने उस घर पे नहीं थी, मैं ट्यूशन देने के लिए बाहर गई हुई थी, मतलब मैं बाहर थी अपने घर से, राइट, और अपने घर से बिल्कुल अपोजिट थी। और वो जो पर्सन था ब्लू डॉट वाला, वो मेरे जहाँ पे ट्यूशन दे रही थी वहीं से होके जाने वाला था, उससे थोड़ा सा दूर से होके जाने वाला था। देन आई रिक्वेस्टेड हिम कि मैं भी घर पे अवेलेबल नहीं हूँ, बट मेरे पास मेरा एनवलप है, तो इज इट पॉसिबल कि आप यहाँ से आके पिक कर लो। मतलब रिक्वेस्ट आपको डालनी है उनके सामने, क्योंकि अगर वो मान जाते तो वेल एंड गुड, नहीं मानते तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, आपको उठ के वहाँ से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। वो मुझे प्रॉपरली वहाँ लेने आ गए थे मेरा एनवलप। देन आई हैंडेड हिम अबाउट माई एनवलप। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट में मैं बताना चाहती हूँ, कोई भी इशू है तो आप उनसे साथ शेयर करो, बिकॉज मेल में ये भी लिखा हुआ है कि वो 2 ही बार आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर 2 के बाद मान लो 2 बार आपने मिस कर दिया अपना एनवलप देना, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ब्लू डॉट वाले दोबारा नहीं आएंगे, आपको पेमेंट फिर दोबारा करनी पड़ेगी, सबमिशन दोबारा करना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए एटलीस्ट रिक्वेस्ट डाल दो। पॉसिबल है, वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो कुछ और भी सोच सकते हो आप कि अब मैं आपको दिखा देती हूँ कंसेंट फॉर्म कैसे फिल करना है और सारी डिटेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कुरियर फॉर्म की, बात कर लेते हैं, बिकॉज इट्स वो एक ही पेज है कुरियर फॉर्म की। कुरियर फॉर्म आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा ऑन योर स्क्रीन, ये आपको मिलेगा एज इट इज, आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं कुरियर फॉर्म कंसेंट फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप पहले ही उसे देख लें। अगर कोई चीज़ है जिससे आप जिसमें कंफ्यूज हुए हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट। एंड येस, आपको सब कुछ फिल करना है। अब फिल कैसे करना है वो मैं दिखा देती हूँ। एक्चुअली प्लीज एक चीज ध्यान रखना, जब भी कुरियर फॉर्म को आप का प्रिंट आउट लो तो इसका डबल लेना। चाहे तो आप दोनों 2 प्रिंट आउट निकलवा लेना कुरियर फॉर्म के, या फिर एक प्रिंट आउट ले लेना, उसकी फिर फोटो कॉपी करवा लेना, इफ यू वांट टू सेव योर मनी लिटिल बिट, तो यू कैन डू लाइक दैट। बिकॉज ये जो इस टाइप के फॉर्म होते हैं इसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं कई बार। तो ऐसी गलती, अगर आपको डर है कि भाई कोई गड़बड़ हो जाए फिर आप दोबारा जाओगे कैफे तो टाइम ही वेस्ट होना है, तो इट्स बेटर आप 2 पहले ही निकाल लो, क्योंकि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे दोबारा प्रिंट आउट निकलवाना पड़ा था। तो अब मैं दिखाती हूँ मैंने एक्चुअल में कैसे भरा था मेरे पास, और मैंने जो गलत करा हुआ है वो वाला मेरे पास है अभी। ओके, हेयर इट इज, यू कैन सी सेम फॉर्म है, यहाँ से मैच कर रहा होगा आपका। तो अब इस फॉर्म में करना क्या है, सबसे पहले बोला है प्लीज फिल इन द फॉलोइंग डिटेल्स। फर्स्ट चीज, आपको सब कुछ कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। मैंने ब्लू बॉल पेन से करा था, जो कि इस पे रिटर्न नहीं था। अभी कौन से पेन कैसे करना है, पेंसिल से तो करना ही मत, मैंने ब्लू बॉल पेन से करा था, तो आप ब्लू बॉल पेन से कर सकते हो। तो एप्लीकेंट नेम, मेरा नाम मैंने ब्लॉक लेटर्स में लिख दिया था, LAXMI। लास्ट नेम, देखो नेम में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, जो नेम आपके पासपोर्ट पे है वही नेम डालना, नो चेंज। अगर लास्ट नेम है तो ही लिखना, अदरवाइज मत लिखना। अब ईमेल आईडी की बात करते हैं। ईमेल आईडी आपको वो डालनी है जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे थे अब तक, जैसे जिस पे आपका पासपोर्ट सबमिशन आया, जिस पर आपका अपडेट आई थी, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आया था, और यस दैट्स इट, यही वाली आपको ईमेल डालनी है जिसपे ये सब हुआ। ठीक है, तो ये वाली आप ईमेल डाल दो इन ब्लॉक लेटर्स, अगेन इन कैपिटल लेटर्स आपको डालना है। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका एड्रेस का है। अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हो या किसी फ्लोर इस तरह के एरिया में रह रहे हो तो ही आप फ्लैट नंबर और फ्लोर नंबर वाले सेक्शन को फिल करेंगे। अगर आप किसी घर पे रह रहे हो, घर का नंबर है, या किसी बिल्डिंग के अंदर रहते हो, इस तरह का कुछ है, तो आप बिल्डिंग नेम एंड विंग उसमें आप अपना डालेंगे। जैसे कि हाउस नंबर्स होते हैं वो आप विंग वाले सेक्शन में डालेंगे, फ्लोर फ्लैट नंबर पे नहीं डालेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रीट नेम। स्ट्रीट नेम अगर आपका है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो स्किप दैट। नेक्स्ट है लैंडमार्क। लैंडमार्क आपको जरूर डालना चाहिए, बिकॉज इट इज द रेफरेंस, ताकि अगर कोई आपको सर्विस प्रोवाइडर आप तक आएगा तो एटलीस्ट उसको पता हो। नियर बाय किसी स्कूल का नाम डाल सकते हो, कोई हॉस्पिटल है या पोस्ट ऑफिस है या जो भी है नियर बाय जिसका आप जो रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर कहो जो भाई अगर आप गूगल सर्च करें वो पर्सन भी तो उसे जल्दी से मिल जाए, लाइक दैट आप आराम से डाल दो उस लैंडमार्क। अगर लैंडमार्क के ब्लॉक्स जो है वो कम पड़ रहे हैं, जो कि मेरे केस में हुआ था, मैंने स्कूल का रेफरेंस डाला था, तो कोई बात नहीं, आप नीचे लिख दो, दैट्स फाइन यार, एटलीस्ट आप कैपिटल्स में लिख रहे हो, उन्हें समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इज एरिया, किस एरिया में रह रहे हो उस एरिया का भी नाम डाल दीजिए। सिटी, कौन सी सिटी है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, एंड यू आर डन। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला पॉइंट मैंने फिल ही नहीं किया था गाइज ऑनेस्टली, बिकॉज पहली चीज ये बोल रहा है इन केस ऑफ नॉन सर्विसेबल लोकेशन, किसी रीजन वाइज हो जाए, तो इन्होंने कहा है कि अगर मान लो मैं किसी रीजन वाइज नहीं सर्विस आपकी ऑप्ट कर पाती हूँ या मैं नहीं दे पाती हूँ आपको, तो मैं एग्री करती हूँ कि मैं जो अपना कलेक्ट करूंगी पासपोर्ट को, वो आपकी लोकेशन, ब्लू डॉट वालों की लोकेशन पे आके उसको लेके जाऊंगी।
बिकॉज डेफिनेटली अब जो VFS है, जो IRCC, उन्होंने तो ये चीज़ ब्लू डार्ट को दे दी, मेरा पासपोर्ट दे दिया। अब मैं घर पे अवेलेबल हूँ नहीं, किसी भी रीजन या लॉक लगा हुआ है, कुछ भी है, वो मुझे नहीं दे पाए, तो वापस अपने ब्लू डार्ट ऑफिस ले जाएंगे ऑफकोर्स, और क्या कर सकते हो। तो मतलब अब वो जाएगा कहाँ, ना वो IRCC जा सका, ना वो मेरे घर, तो ब्लू डॉट पे ही रहेगा ना। तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन होती है कि अगर किसी भी रीजन वाइज मैं नहीं ले पाता हूँ या ले पाती हूँ, तो मैं इस लोकेशन पे आकर अपना पासपोर्ट ले लूंगी। तो ये आप डाल सकते हो इफ यू वांट टू, बट इफ यू आर श्योर कि भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज फोर्थ, SMS वाला एरिया पे आप यस जरूर करें, जिसमें आपको SMS आते रहेंगे कि आपकी जो फाइल है कहाँ है, क्योंकि ये कुरियर फॉर्म है तो कुरियर की डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। तो कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना डाल दीजिए, या फिर कोई ऐसा नंबर डाल लें जो एक्टिव रहता है, ठीक है। एक नंबर ऐसा घर में जरूर होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है, तो आप उसका नंबर, वो नंबर डाल सकते हैं। देन लास्ट में अपना नाम लिखना है, I- में अपना कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख दीजिए। लास्ट में सिग्नेचर का ऑप्शन है, अपना साइन कर दीजिए। और प्लेस वो लिखनी है आपको जहाँ पे आप ये साइन कर रहे हो, और तो इट इज दिल्ली इंडिया, ब्रैकेट में दिल्ली इंडिया लिख दो। आई होप आपको कुरियर फॉर्म में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कुरियर फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा कैसे। हम आते हैं कंसेंट फॉर्म पे। कंसेंट फॉर्म भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। पहला पेज ये है, सारे जो मेल्स आपको आए प्लीज उसे अच्छे से रीड आउट जरूर करें, कि कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए लिखा हो या कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हो जो आप मिस ना कर दो, तो एटलीस्ट आप मेल्स को सभी को अच्छे से रीड जरूर करें। अब बात करते हैं कंसेंट फॉर्म की। तो कंसेंट फॉर्म आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी विजिबल होगा, जो फर्स्ट पेज मैंने पहले दिखा रखा है आप लोगों को। कंसेंट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ यूज फॉर एप्लीकेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय VFS ग्लोबल ऑपरेटेड कनाडा वीजा एप्लीकेशन, ये आप आराम से रीड कर लेना, ठीक है। सेकेंड पेज पे आते हैं। अब प्लीज ध्यान रखना, जब आप प्रिंट आउट करवाओ, पहली चीज उसके 2 प्रिंट आउट करा सकते हो, अगर आपको डाउट है कि आप गड़बड़ कर सकते हो तो ऐसा कर लेना। सेकेंड चीज, कंसेंट जो फॉर्म है, कंसेंट फॉर्म का पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है क्लियरली कि नेम जो है वो आपका प्रिंटेड होना चाहिए। तो अपना जो प्रिंट आउट निकलवाओ उससे पहले ही अपना नाम वहाँ पे प्रिंट करवा लेना। जल्दबाजी में ऐसा ही प्रिंट आउट मत करवा लेना, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि नेम प्रिंटेड होना चाहिए, तो अपना नाम प्रिंट ही करवाना। नेम क्या प्रिंट करवाना है, कौन सा नाम कराना है, वही नाम जो पासपोर्ट पे है, वही नाम जो आपने कुरियर फॉर्म में डाला है, सेम टू सेम, कोई गड़बड़ मत करना, चेंजेस मत करना कि भी पासपोर्ट में आपका सिर्फ केवल नेम है और यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम भी लिख दो, तो ऐसा मत करना। अगर ऐसा कुछ हो गया है तो सेकंड पेज को दोबारा से प्रिंट करवा लो और फिर यूज करो। एड्रेस वही डालना जो कुरियर फॉर्म में डाला है या फिर अपने वेब फॉर्म पे फिल करा है, जिस एड्रेस पे बेसिकली पिकअप वगैरह होने वाला है। नेक्स्ट इज टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे 1 डाल दो, 2 डाल दो, जैसे भी आपको ठीक लगे। जो एक्टिव नंबर हो उसको सबसे आगे डालना, जैसे कि मैंने अपना नंबर डाला है ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट्स में। दूसरा नंबर भी डाल देना, किसी भी रीजन अगर ये एक्टिव ना रहे तो दूसरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सके। थर्ड इज ईमेल एड्रेस वही डालना जो आपने कुरियर फॉर्म में डाली है, जो एक्टिव ईमेल आईडी है, जो इसी पे बेस है बेसिकली आपकी, जैसे कि जिससे आपको पासपोर्ट सबमिशन लेटर PPR आई थी उस पर। नेक्स्ट इज सिग्नेचर, आप अपने साइन कर दीजिए। नेक्स्ट इज डेट आपको वो डालनी है जिस दिन आप साइन कर रहे हो, और फिर साइन कहाँ करा है, सिटी और अपनी कंट्री का नाम लिखना है, तो सिटी इज दिल्ली और कंट्री इज इंडिया ऑफ माइन, तो मैंने ये लिखा था। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 3 का मुझसे कोई रोल नहीं था, मुझे इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने पेज नंबर 3 को फिल नहीं करा था। पेज नंबर 3 था क्या, कंसेंट फॉर इनडायरेक्ट सबमिशन एंड और कलेक्शन। अगर आप इनडायरेक्टली कुछ कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को फिल करें। टू बी कम्प्लीटेड ओनली ट्रैवल एजेंट और पर्सन अदर देन एप्लीकेंट। देखो ये तभी आपको फिल करना है अगर आपके अलावा, लाइक मैं एप्लीकेंट हूँ, मेरा पासपोर्ट है, मेरे अलावा कोई अगर वहां पे जाके देकर आ रहा है या लेकर आ रहा है, तो उस पर्सन की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। जो पर्सन एक्स्ट्रा रोल प्ले कर रहा है या मेरे वाला रोल प्ले कर रहा है मेरी जगह पे, तो उसकी डिटेल्स आपको डालनी। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन टू बी साइंड ओनली बाय एप्लीकेंट्स असिस्टेड बाय द सेफ स्टाफ विद इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म। ये स्टाफ का काम है, ये स्टाफ वाला फोल्डर है, तो ये भी आपको फिल करना ही है। दैट्स इट, खत्म बात। अगर ये दोनों चीज आपके लिए है ही नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट इज एप्लीकेंट विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स। देखो अब लास्ट पेज पे आ जाओ, दो ऑप्शन है, इनमें से डेफिनेटली आप एक ही फिल कर सकते हो। पहला, अगर एप्लीकेंट जो है वो बायोमेट्रिक प्रोवाइड कर चुका है। दूसरा है जिसमें वो विश ही नहीं करता प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उन्होंने बायोमेट्रिक नहीं दिया। इन शॉर्ट रीड कर लेते हैं। आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड द बायोमेट्रिक वैलिडिटी। मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरी बायोमेट्रिक वैलिडिटी अभी तक है, चल रही है, क्योंकि बायोमेट्रिक वैलिडिटी अगर आपकी फेल हो गई है तो आपको बायोमेट्रिक दोबारा करवानी पड़ेगी। बट आई डोंट थिंक इतना टाइम अभी हुआ है मेरी, तो बायोमेट्रिक 4 Feb को हुई थी। तो बाय द वे आपको प्रॉपर बायोमेट्रिक लेटर, इंस्ट्रक्शन लेटर मिला होगा, तो उस पर आप वैलिडिटी चेक कर सकते हो कि आपकी फेल हो गई है या नहीं हुई है। इफ यू वांट गाइस, तो मैं बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर का जो वो एरिया है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी। बाकी आपके पास होना चाहिए बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, यू कैन चेक ओवर दैट।
एंड यस, इसमें आप अगर बायोमेट्रिक हो गई है तो आप ऊपर वाला फिल कर दीजिए, अगर नहीं हुई है, वैलिडिटी नहीं है अभी आपकी, और अभी आप विश भी नहीं कर रहे बायोमेट्रिक कराने के बारे में, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने तो फर्स्ट वाला फिल करा था क्योंकि मेरी बायोमेट्रिक वैलिडिटी भी है, मैंने चेक कर लिया था, आई पर्सनली चेकड इट, सो डन। नेम मैंने डाल दिया अपना, सिग्नेचर मैंने अपने कर दिए, डेट वही डाले जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं। ऑलराइट, सो कंसेंट फॉर्म भी आपका हो गया है। तो जब आपका कंसेंट फॉर्म और आपका जो कुरियर फॉर्म है, ये दोनों चीज रेडी हो जाए, तो उसके बाद आप जाइए एक एनवलप खरीदिए। ठीक है, अब जो मैंने एनवलप खरीदा वो क्या था, मैंने जो एनवलप खरीदा था वो इस साइज का था, A4 साइज का एनवलप खरीदा था। मैंने एनवलप स्टेशनरी शॉप से खरीदा था, ये तो अभी किसी स्कूल का एनवलप है, तो आई कैंट शो इट प्रॉपरली भाई, ये ऐसा है एनवलप सिंपल। तो मैंने जो एनवलप खरीदा था वो मैंने 10 रुपीज़ का खरीदा था, वो आपको स्टेशनरी से इजीली मिल जाएगा, स्टेशनरी पे। बाकी साइबर कैफे पे भी मिलना चाहिए, आप एक बार कंफर्म कर लेना, बाकी स्टेशनरी पे तो फॉर श्योर आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट में क्या डालना है, सबसे पहले अपना कंसेंट फॉर्म डाल देना, फिर अपना कुरियर फॉर्म डाल देना, उसके बाद अपना वैलिड पासपोर्ट डाल देना जो इसकी वैलिडिटी हो, और पासपोर्ट डालने के बाद अपना पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर या फिर पासपोर्ट प्रोसेसिंग लेटर जो आपका स्टार्टिंग में मिला था, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया था, वो लेटर भी आपको इसके अंदर डालना है। अब देखो, बायोमेट्रिक वैलिडिटी की बात हुई थी इसके अंदर, आपने नोटिस किया है ना लास्ट में, तो अब ये 3 चीज़ मतलब कंसेंट फॉर्म, कुरियर फॉर्म, पासपोर्ट और द पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, ये 4 चीज़ के बाद मैंने अपना बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर भी इसके अंदर डाल दिया। क्यों डाला मैंने इसके अंदर, ताकि अब उन्हें कोई भी डाउट हो बायोमेट्रिक वैलिडिटी को लेकर, क्योंकि मैंने अभी लिखा उसके अंदर कि मेरी वैलिडिटी है, तो मैंने वो भी डाल दिया उसका प्रिंट आउट लेके, ताकि कोई, देखो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं रहने चाहिए, तो मैंने वो भी उसके अंदर डाला था। और एक और चीज़ मैंने डाली थी, वो थी मेरी प्रीमियम लॉन्च की रिसिप्ट, जिसपे रेफरेंस, मतलब मैंने प्रीमियम लॉन्च जब ली थी तो मैंने उसकी रिसिप्ट भी डाल दी, क्योंकि मेरी यहीं पे काम आने वाली है। और ध्यान रखें, अगर आपने प्रीमियम लॉन्च ले रखा है तो ये आपको वेब फॉर्म के साथ उस वक्त उस रिसिप्ट को लगाना है, क्योंकि जब आप लगाओगे ना तभी उन्हें पता चलेगा कि आप प्रीमियम लॉन्च वाले हो, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। ये चीज़ें आपको VFS ग्लोबल पे जब आप जाओगे बायोमेट्रिक्स के लिए तब आपको पता चल जाएगी, तभी वो आपसे पूछते हैं आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए, नॉर्मल सर्विस चाहिए। तो प्रीमियम के लिए आई गेस मैंने 3000 अबव पे किया था, 3500 समथिंग मैंने पे करा था प्रीमियम लॉन्च के लिए। और मैंने उस वक्त आपको कहा था कि इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस देखी, कोई बेनिफिट नहीं बताया लोगों ने, बाकी बेनिफिट तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ क्या बेनिफिट है। और लेट्स सी, उन्होंने कहा था कि जल्दी आएगा मेरा, मैं देखती हूँ कितना जल्दी आएगा। तो मैंने बता दिया, ये 6 डॉक्यूमेंट मैंने इसके अंदर डाले थे, बायोमेट्रिक लेटर और साथ में रिसिप्ट भी इसके अंदर डाल दी थी। ठीक है, रिसिप्ट डालने के बाद मैंने इसे तब तक सील बंद नहीं करा था, ये मैंने सील बंद करा था ब्लू डार्ट वाला जो आया था पर्सन एग्जीक्यूटिव, उसके सामने ही मैंने इसको ग्लू करा था, क्योंकि आई वॉज न्यू, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। जैसे ही वो आए उनको मैंने एक बार चेक करवा दिया कि प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं न्यू हूँ, मुझे नहीं पता, कोई इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। बाकी मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, कोई गड़बड़ होने भी नहीं वाली अगर आपने कराया है तो। बाकी मैंने उनसे चेक करवा लिया था, कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे स्किप हुआ हो कि जो मुझे फिल कर देना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दे सेड एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो जब सारे चेक हो गए, सारे डॉक्यूमेंट फिक्स हो गए, देन मैंने उनके सामने ग्लू लगा के इसे बंद करके उन्हें हैंड ओवर कर दिया था। अब उन्होंने उसके लाइक मेरा जो इतना इंपॉर्टेंट जो एनवेलप है वो लिया है, क्योंकि इसमें मेरा पासपोर्ट है गाइस, तो ये लिया है, तो इसके बदले में एटलीस्ट वो मुझे कुछ तो देंगे, राइट। तो उन्होंने मुझे दी है ये रिसिप्ट। गाइस मैं इसको आपको दिखा तो नहीं सकती, इसमें AWB नंबर है, बट डोंट वरी, मैं AWB नंबर को हाइड कर दूंगी और बाकी आपको दिखा दूंगी। देखो ये वाला जो इसमें होता है, आई होप आपको दिख रहा हो, ये वाला जो बेसिकली है बार कोड, उन्होंने कहा कि इस बार कोड से मैं इसको रीड आउट नहीं कर सकती हूँ, बार कोड से मुझे ट्रैकिंग नहीं होगी। आपका जो AWB नंबर है यही आपकी ट्रैकिंग है, इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि ब्लू डार्ट वालों ने कितनी सर्विस करी, कहाँ तक पहुँचाया आपका प्रोसीजर अब तक। गाइस मैं ऑनेस्टली बताऊं, जिस दिन मेरा ब्लू डार्ट वाला एग्जीक्यूटिव जो वो थे अंकल थे, उन्होंने जिस दिन मेरा पिकअप लिया उसी दिन मेरी डिलीवरी भी हो गई थी, मतलब बड़ी जल्दी पहुंच गया था। आई एम हैप्पी विद दैट। सो या दैट्स इट, इन रिटर्न आपको ये मिलेगा, साथ में AWB नंबर रिटर्न में मिलेगा। देखो अब क्वेश्चन आया होता है, क्या आपको वहाँ होना ज़रूरी है जब ब्लू डार्ट वाला पर्सन आएगा? तो गाइस आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका सिग्नेचर लेता है। ये देखो यहाँ मेरा सिग्नेचर है, ये वो लेते हैं सिग्नेचर बेसिकली, ताकि ये श्योर कर सके कि भी वो दिखा सके कि हाँ भी उस पर्सन से हमने लिया है। तो आपका होना ज़रूरी है। डिस्कस करना था कि आपको क्या एनवेलप के ऊपर लिखना क्या है, राइट। 2, फिर नीचे आ जाइए द ऑफिसर, फिर उससे नीचे VFS ग्लोबल कनाडा, बस इतना आपको लिखना है।
उसके बाद स्पेस छोड़कर नीचे आप लिख दीजिए फ्रॉम, कि आपने कहाँ से आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो। फ्रॉम में आप अपना नाम लिख दीजिए, अपना एड्रेस लिख दीजिए, अपना पिन कोड लिख दीजिए फॉर श्योर, और नीचे अपना मोबाइल नंबर भी ड्रॉप कर दीजिए कि अगर किसी भी रीजन वाइज कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो एटलीस्ट वो आपको कम्युनिकेट कर सके इन रिलेटेड टू एनीथिंग। तो आप मोबाइल नंबर भी अपना, एड्रेस, पिन कोड एंड ऑफ कोर्स माय मोबाइल नंबर विच इज एक्टिव। सो गाइज, अभी तक मेरी प्रोसेसिंग यहीं तक हुई है। अब एक और चीज़ जो मेरी हुई थी, जैसे कि मैंने अभी फॉर्म फिल करा था कि भाई मुझे एसएमएस चाहिए, ठीक है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास कोई एसएमएस नहीं आए, लेकिन मुझे वीएफएस ग्लोबल ने मेल करा है। अब कुछ लोगों के पास एसएमएस आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के पास एसएमएस आ रहे हैं बट मेल नहीं आ रही, कुछ के पास मेल आ रही है एसएमएस नहीं आ रहे, तो मतलब ऐसा सिचुएशन है। तो कोई बात नहीं, अगर वो एक चीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट्स गुड ना, एटलीस्ट आपको एक तो मिल रही है। सो आप टेंशन वाली तो यहाँ पे बात खत्म ही हो जाती है, एक भी आपको वही प्रोवाइड करेगी। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा टेंशन में डाल रही है इस वक्त वो ये है कि जो मेरे पास ट्रैकिंग आईडी जो वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं वीएफएस ग्लोबल वाले, वो पता है आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे कि आपका जो प्रोसीजर, जो आपका पिकअप है वो यहाँ से हो चुका है, अब वो आपका एप्लीकेशन सेंटर पे पहुंच चुका है, अब आपका वो आईआरसीसी पे पहुंच चुका है। मेरा प्रेजेंटली आज डेट है 9th of April, तो आज जो है मेरा ये है, ये आईआरसीसी में पहुंच चुका है फॉर प्रोसेसिंग। तो आई एम हैप्पी कि उन्होंने मुझे सब कुछ अपडेट करा वाया मेल, तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो एक भी जगह मिलता है तो इट्स ओके ना, यू आर गेटिंग इट एटलीस्ट। एंड एक चीज़ है, उन्होंने मुझे ट्रैकिंग आईडी दी और ट्रैक करने के लिए बताया भी। मैंने बहुत ट्राई करा, लाइक मल्टीपल टाइम्स मैंने ट्राई करा, बट मुझसे वो ट्रैक नहीं हो रहा। तो मैंने ट्राई करा कि एक दो वीडियोस भी देखी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रैक नहीं हुआ। तो आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, बट ट्रैकिंग, फिर मैंने यही सोचा ट्रैकिंग की ज़रूरत ही क्या है जब वो मुझे हर चीज़ रिटर्न में दे ही रहे हैं। ट्रैकिंग में भी तुम ये देखते हैं यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यही देखने को मिलता है। वही उन्होंने वहाँ मुझे रिटर्न में देखा है कि आपका यहाँ से यहाँ अब पहुँच चुका है, तो वो चीज़ आपको रिटर्न में मिल ही रही है। बट येस, ये है आपको आगे के प्रोसीजर आप नहीं दे सकते कि अब और कितने स्टेप्स बाकी हैं, बट स्टिल इट्स फाइन, आ जाएगा, टेंशन की बात है ही नहीं, आना तो है ही। यू आर लकी, एवरीवन इज लकी ओवर हियर, सबको मिल जाएगा पासपोर्ट, सबको मिल जाएगी पीपीआर, सबको मिल जाएगा स्टैम्प पासपोर्ट एज वेल। सो जैसे ही मुझे स्टैम्प पासपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो कैसा दिखता है, कैसी स्टैम्प हुई है, या कितने दिन में वो मेरे पास आया है। सो अभी तक जो मैं बताऊं तो 6th of April को वो मेरा पासपोर्ट जो है मुझसे ले गए थे, और आज 9th of April यानी कि 3 डेज हो चुके हैं मेरे पासपोर्ट को उनके पास गए हुए। तो अब देखते हैं कितना और टाइम लगता है मेरा पासपोर्ट का आने में, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के लिए सुना है, स्टूडेंट्स ने काफ़ी इन्होंने डिस्कस करा है एक दूसरे से कि बच्चों के 20 डेज ले रहे हैं पासपोर्ट के आने में। इजंट यू थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट? तो मतलब पासपोर्ट आने में 20 दिन लग रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है। तो इसीलिए मैंने इसी रीज़न वाइज कि भी आगे जाके कोई सीरियस मतलब कोविड ज़्यादा ना हो जाए या जो भी है होना नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, बट उस वक्त जब मैंने बायोमेट्रिक दी तो मैंने यही सोचा था, इसीलिए मैंने प्रीमियम वाली सर्विस ऑप्ट करी थी। अब देखते हैं कितना जल्दी आता है मेरा और कितना लेट डिले होता है। बाकी आई गेस 1 वीक तो ये आराम से ले लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बट इट्स ओके। 7 डेज और 20 डेज में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, तो दैट्स फाइन। और या अभी 3 डेज तो हो ही चुके हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो आपको ऐसी वीडियोस को आगे देखने के लिए ट्यून रहें, देखते रहें वीडियोस को, अपनी नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। एंड येस, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू गाइज, so do subscription, hit the ringing bell beside that, so that whenever I upload a new video you will get notified of that. Okay, तो अब एक important चीज़, like here on the YouTube you get videos of mine related to education of related to IELTS, related to visa, related to processing, related to my journey from India to Canada. You can do one more thing, and that is you can follow me on Instagram. I'll share the link in the below section. And one more thing guys, which is really important, इफ़ यू वॉन्ट टू डू फॉलो तो आप प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, जहाँ पे आपको और स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, फिर चाहे वो आइल्स की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग बात हो या कुछ और हो, क्योंकि वहाँ मैं अपलोड करती रहती हूँ कि मैं किस वीडियो पे नेक्स्ट बनाने वाली हूँ, कब मैं लाइव आने वाली हूँ, वो चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ, कैसे आपको आइल्स को और इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ अपलोड होती हैं। और एक और आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आपको और स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आपकी ही फील्ड के होंगे, हो सकता है आपके ये कॉलेज से बिलोंग करें या जो भी है, तो आप उनके साथ स्पीकिंग के लिए टाइमिंग मैच कर सकते हो या ऑल दैट। तो फॉलो द फेसबुक पेज, आई विल शेयर द लिंक इन द बिलो सेक्शन इन द डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में मैं बेसिकली जो जो चीज़ें डालने वाली हूँ मैं डिस्कस कर देती हूँ, कंसेंट फॉर्म, कुरियर फॉर्म, लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, व्हाट एल्स।
Yes, this much only. I hope you like this video. If you do like, share and subscribe. This means a lot to me. Thank you so much. Take care, stay safe, stay healthy, stay connected. Bye bye, take care.